हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सोचा कि आज मैंने एक इंडोनेशियन अर्बन लेजेंड रीड किया था रेडिट पे। मैंने आज सोचा कि मैं आपको वही सुनाऊंगी एंड इट लिटरली गिव्स मी चिल। अगर आप अर्बन लेजेंड्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको ये स्टोरी टाइम एंड तक सुननी चाहिए। एंड चाय ले लो, नाश्ता ले लो, पकौड़े ले लो एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जो आज का हमारा जो अर्बन लेजेंड होने वाला वो इंडोनेशिया का है एंड बेसिकली जिसके साथ ही घटना हुई है उनका नाम है हाकिम। क्योंकि अब उस पोस्ट में नाम वगैरह मेंशन नहीं था तो मैंने एक इमेजिनरी नेम ले लिया है हाकिम। जो हाकिम था वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था एंड जो हाकिम की मदर थी वो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन थी प्रॉपर। एंड जो हाकिम के फादर थे वो बेसिकली इंडोनेशिया के किसी छोटे विलेज में रहते थे एंड वो पढ़ाई के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गए होंगे। एंड जो हाकिम के फादर थे उनको पसंद आ गई उनकी मम्मी एंड उनकी शादी हो गई। फिर उससे हाकिम एंड उसके 2 सिबलिंग्स आए। अब क्या होता है, अब जो हाकिम होता है वो अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रहता था एंड वहीं पर वो स्कूल वगैरह अपना परस्यू कर रहा था उस टाइम पे। अब क्या होता है, उसको समर ब्रेक्स पड़ती हैं तो समर ब्रेक्स में बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी दादी के घर जाने के लिए, क्योंकि उसके वहाँ पे बहुत ज़्यादा कज़न थे। उनकी जो फैमिली थी बेसिकली जो उसके फादर वाली साइड की फैमिली थी वो बहुत बड़ी थी। बेसिकली वहाँ पे उसके बहुत सारे कज़न्स थे तो वो बहुत खुश था कि वो अपने कज़न्स के साथ मिलेगा, उनके साथ खेलेगा एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था जो हाकिम था। अब क्या होता है, थोड़ी देर वो पैकिंग वगैरह करते हैं एंड वो इंडोनेशिया के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो वहाँ पर आते हैं तो वो अपने चाची चाचू से मिलता है, वो अपने दादी दादू से मिलता है एंड वो बहुत खुश होता है एंड वो वहाँ पे खूब इंजॉय करते हैं जैसे बाकी बच्चे करते हैं, समर हॉलीडेज़ वगैरह में इंजॉय करते हैं अपने घर पे। तो जो हाकिम होता है हाकिम भी खूब इंजॉय करता है अपने घर पे। अब क्या होता है, थोड़े टाइम बाद की जब वो रात को सोए होते हैं, उसका हाकिम और हाकिम का पूरा जो फैमिली होती है जब वो सोए होते हैं तो बेसिकली इंडोनेशिया में अगर मैं बता दूँ तो वहाँ पे बेसिकली टीन की छत होती है। वहाँ पर बारिश और भूकंप वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर बेसिकली वो टीन की छत रखते हैं ऊपर कि ताकि अगर कोई भूकंप आ जाए तो उनके ऊपर टीन ही गिरे एंड ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हो उनको। क्या होता है कि एक दिन रात को जब वो सोए होते हैं तो उनको ऐसे हाकिम को ऐसे लगता है कि जो उनकी छत है टीन की वो कोई स्क्रैच कर रहा है। ऐसे स्क्रैचिंग की उसको पूरी आवाज़ आती है कि जो उसका मेटल है उसको पूरा स्क्रैच कर रहा है कोई। एंड जो हाकिम है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वो अपनी मदर को उठाता है कि उठो उठो। एंड जो उसकी मदर है वो भी सुन लेती है। उसकी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो ऐसे बेसिकली पैरानॉर्मल या इन सब चीज़ों में तो बिलीव नहीं करती थी उसकी मदर, बट उनको आज बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती हैं एंड वो अपने फादर को भी उठाता है कि ये देखो कौन सी साउंड आ रही है। बट जो उसके फादर होते हैं वो बिल्कुल ऐसे डर वाला एक्सप्रेशन नहीं दिखाते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं एंड वो अपनी वाइफ एंड अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम सो जाओ, हम सुबह बात करते हैं। जैसे तैसे करके जो हाकिम था वो बहुत मुश्किल से सोता है क्योंकि उसको नींद तो आ नहीं रही थी एंड वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से सोता है। एंड जब वो सुबह उठता है तो जो उसके फादर थे वो अपने फादर से दोबारा पूछता है कि वो क्या चीज़ थी जो हमारे छत पे स्क्रैच कर रही थी बार बार। तो उसके जो फादर थे वो उसके फादर बताते हैं कि वो एक लियाक था। लियाक बेसिकली मैं पिक्चर भी अटैच कर दूँगी अगर मुझे पिक्चर मिली तो। बेसिकली वो एक इंडोनेशियन विच है, चुड़ैल है। एंड कहा जाता है कि अगर अर्बन लेजेंड्स जो हैं इंडोनेशिया के, कहा जाता है कि ये जो होते हैं ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं जो लोग, तो वो सुबह तो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करते हैं, खाते हैं पीते हैं अच्छे से, चलते हैं बोलते हैं। बट रात को क्या होता है, रात को वो अलग ही क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे उनको है ना विंग्स निकल जाते हैं, एक है ना बर्ड की तरह उनको विंग्स निकल जाते हैं एंड वो इंसानों को हंट करते हैं फॉर देयर ब्लड एंड फ्लैश एक्सेट्रा। तो जो ये होता है मतलब हाकिम होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है ये सब सुन के। एंड जो उसके फादर होते हैं वो नेक्स्ट डे उनको शमन के पास लेके जाते हैं। शमन बेसिकली क्या होता है, शमन बेसिकली इंडोनेशिया में जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना ओझा या तांत्रिक, तो वहाँ पे उनको शमन्स बोला जाता है इंडोनेशिया में। वो किसी शमन के पास जाते हैं तो वहाँ पे वो क्लेंजिंग, जो शमन होता है वो क्लेंजिंग रिचुअल वगैरह परफॉर्म करता है एंड जो
शमन होता है वो भी उनको ये सेम चीज़ बोलता है कि ये जो एरिया है जहाँ पे अभी आप रह रहे हो वहाँ पे बहुत सारी ये लियाक विचेज़ हैं घूम रही हैं, एंड वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा केसेस मिले थे लियाक विचेज़ के। सो वो बोल रहे हैं कि आप मतलब बिल्कुल है ना सेफ़ रहो, अपने घर के अंदर ही रहो, ज़्यादा बाहर मत घूमो, क्योंकि वो किसी भी टाइम आपको हंट कर सकती हैं जो विचेज़ हैं। सो वो मतलब घर पे ही फिर रहना उन्होंने शुरू कर दिया मोस्ट ऑफ़ द टाइम, एंड वो बहुत ज़्यादा डर में रहते थे, डर में जी रहे थे। उनका मन था कि वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, बट उनकी टिकट्स वगैरह ही नहीं बुक हो रही थी फॉर सम रीज़न। एंड अब क्या होता है, एक दिन रात को मतलब जो उसके फादर होते हैं उनको अच्छे से याद होता है कि वो पूरा ऐसे खिड़की एंड पर्दे वो क्लोज़ कर कर सोए होते हैं, जो हाकिम के फादर होते हैं। बट वो जब सुबह उठ के देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो हाकिम के शरीर पे पूरे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, एंड बहुत बुरी तरह से ऐसे उसको किसी ने नोचा हो, उसके पंजे के निशान पड़े हुए हैं हाकिम की बॉडी में। एंड वो जो उसके फादर होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, एंड वो देखते हैं कि खिड़की भी पूरी खुली हुई है, एंड जो पर्दा जो उन्होंने रात को बंद करके सोए थे वो भी पूरा खुला हुआ है। एंड वो फिर वो हाकिम को उठाकर जैसे तैसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हाकिम का इलाज होता है, हाकिम को बहुत सारे स्टिचेस लगाए जाते हैं, एंड उसको फिर से उन शमन के पास लाया जाता है जो विलेज का शमन था। फिर जो हाकिम होता है जो शमन के पास जाकर वो बहुत ज़्यादा मतलब जो हाकिम की कंडीशन बैड हो जाती है, फिर जो शमन होता है वो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। उसके बाद उस दिन के बाद जो हाकिम होता है उसकी जो कंडीशन होती है वो थोड़ी थोड़ी बेटर होना स्टार्ट हो जाती है, पहले से तो बहुत ज़्यादा जो हाकिम की कंडीशन होती है वो बेटर हो जाती है। फिर उसके बाद मतलब सब कुछ नॉर्मली हो जाता है उसकी फ़ैमिली के लिए, एंड उनकी ऑस्ट्रेलिया की जो टिकट्स हैं वो भी बुक हो जाती हैं, एंड फिर वो दोबारा अपने ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट कर जाते हैं। सो यही थी स्टोरी, एंड आप बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। एंड आई नो कि आपको ये आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको और भी पैरानॉर्मल अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो ये मेरी IG इंस्टा ID है, तो आप इस पे अपने इंसिडेंट्स वगैरह शेयर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पैरानॉर्मल इंसिडेंट है तो वही आप शेयर कर सकते हो, बाकी भी अगर आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट्स वगैरह हुए हैं, कोई बुरा इंसिडेंट, कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। सो बाय गाइज़।